कल एक बड़े बुद्धिजीवी और नेता, वे परिपक्व मुसलमान भाई हैं जो बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने कल सही बात कहा कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों को साथ लेकर के अपना तो काम खराब करवे किए हैं, मुसलमानों का भी अहित किए हैं। उन्होंने कहा मुसलमान को कांग्रेस पार्टी 15% मुसलमान है भारत में, 85% हिंदू है, तो कैसे जीतेगा इंडी गठबंधन, कैसे जीतेगा। लेकिन हम घर बांध नहीं सकते हैं आपका, हम आपका अपना भी घर नहीं बांध सकते हैं और आपका घर तो नहीं है बनवा सकते, लेकिन हम अपना घर भी उजाड़ सकते हैं, आपका घर भी उजाड़ सकते हैं। इसमें तो परिपक्व हैं राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन के सभी नेता। यह एक बार भी नहीं बोले जो मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाई भी बुद्धिजीवी भी, पढ़े लिखे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, बड़े बड़े राजनेता एक बार भी नहीं बोले आज तक में कि भाई ये जो लव जिहाद, भोट जिहाद, PFI, सरतन से जुड़ा, राम सत्ता आएगी तो राम का मंदिर हम उखाड़ देंगे, ये बोलने वाले करने वाले पर क्यों नहीं बोले आज तक। इंडी गठबंधन के तो सभी नेताजी हवा देते हैं, सत्ता आएगी तो हम राम मंदिर पर निर्णय पर रख देंगे। आप तो जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, मजबूत हैं, सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष में भी तो हैं। एक बार भी तो राम के मंदिर के विरोध में बोल के देखिए न। कल मुर्जा जी पर हो गया, क्या से क्या नहीं हो गया। राम विरोध किया हाल तुम्हारा, राम के विरुद्ध में भारत में क्या दुनिया में नहीं बोल सकते हैं। अब बोलने वाले का राजनीति समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम भारत के हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिख, जैन, ईसाई से जो भारत में रहते हैं अपील करते हैं, मोदी को 400 के पार लगाइए, भाजपा को 400 के पार लगाइए, भाजपा को वोट दीजिए, मोदी और योगी को सत्ता में लाइए, तो आपका सुरक्षा आपके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, ये तमिलनाडु वाले, ये बिहार वाले, ये कांग्रेस पार्टी के नेताजी, इंडी गठबंधन के नेताजी और सरतन से जुड़ा करने वाले PFI वाले, ये आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की मीडिया एक दो महिला है, वह बोलती है मोदी गुजरात का कसाई है। हमने कहा कि वह मोदी कसाई अवश्य है, हिंदुओं की रक्षा करना कसाईपनी है। योगी मोदी अगर आज नहीं आते, मोदी अगर गुजरात में नहीं रहते तो साबरमती ट्रेन पर हिंदुओं पर जो आग लगा के मारा गया था, उसका बदला कैसे, तो ये पूरा भारत है में अपना झंडा फहरा देते। मोदी ने रोका, कहा खबरदार, 3 से 300 हुआ है तो 300 से 3 पर ला देंगे, 3 से 300 हुआ है, 300 से हम 3 पर ला देंगे, तब जाकर के सीधा हुआ। आज वही 3 से 300 होने वाला है जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, जो हिंदू लड़कियों के साथ भोट लव जिहाद, भोट जिहाद और
हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले, हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाले, PFI को प्रोटेक्शन वाले, राम मंदिर पर हम निर्णय पलट देंगे, ये इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी समेत जितना भी पार्टी है सबों के सब का एक ही निर्णय है, हम सत्ता पलट देंगे। भाई सत्ता तो आप क्या पलट दीजिएगा? अभी तो विपक्ष अभी तक मजबूत है, जिंदा है, उम्र भी 50 वर्ष 60 वर्ष है, कोई बहुत अधिक नहीं है। ये आप फरिया लीजिए अच्छा से, राम के मंदिर के तरफ जा काहे नहीं गए? ओकोबा घर में बैठ करके गली में खिड़की बंद करके हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं पर राम मंदिर पर टिप्पणियाँ करते हैं, चौकीदार चोर है ये बोलते हैं। 100 बार पछताइएगा, जीवन भर पछताइएगा। राम के मंदिर पर अगर आपने आवाज़ उठाया तो हम पलट देंगे। सत्ता इस जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा या तो बताना। राहुल गांधी अपना विरासत नहीं बचा रहे, हिंदुओं के विरासत पर विचार करते हैं। वो पित्रोदादी कौन है? बूढ़े आदमी पित्रोदादी। और ये राहुल गांधी जी हिंदू के विरासत पर पसंद, अपना विरासत तो चला गया इस उम्र में, अब कितनों भी कुछ कीजिएगा तो अब यह विरासत बचा लेंगे। राहुल गांधी जी इतने परिपक्व हैं। राहुल गांधी जी का विरासत है, नेहरू जी इनके नाना, राजीव गांधी इनके पिताजी, इंदिरा गांधी इनके दादी, तो ये बचा लेंगे अपना विरासत। विपक्ष में का मान्यता तभी मिलता है लोकसभा में कि विधानसभा में, जब 10% सदन का 10% सांसद या विधायक आपको जीत करके आता है एक पार्टी से। जो पार्टी संसद या विधायक, सदन हो, लोकसभा हो या विधानसभा हो, 10% कम से कम संसद या विधायक जीत करके आना चाहिए। लेकिन इनका तो संसद विपक्ष में मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं है राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी, क्योंकि 543 में इनको 40 से है, लगभग 40 से है। और इस बार क्या होगा? विपक्ष के भी लायक नहीं है, विपक्ष के भी लायक नहीं है। और इस बार क्या होगा? मोदी तो 400 के पार जाएगी कांग्रेस पार्टी। इंडी गठबंधन कितने पार्टी का इंडी गठबंधन खातों ने खोलेगा। लेकिन हिंदुओं पर जो अत्याचार करते हैं ये समझना होगा इन लोगों को। मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, आपके बच्चे, आपके समाज के बच्चे को समझाइए। आपने 5 बच्चा जन्म दिया है कि 20 बच्चा जन्म दिया है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है कार्रवाई करने का। आपका किसी भी हिंदू लड़की के को छूना, बात करना गैर कानूनी है। और लव जिहाद और वोट जिहाद को उकसाना और आपराधिक मामला है। इस प्रकार से जो कर रहे हैं यह आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके जाति बिरादरी के लिए अच्छा नहीं होगा। चुनाव के बाद और भी बात है, ये फंडिंग की व्यवस्था, इस लव जिहाद, वोट जिहाद और ये बहुत तरह का जो जिहाद चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा फंडिंग की कई पाया गया है। किसी भी युवा को फंडिंग दिया जाता है, चाहे स्थानीय प्रशासन, स्थानीय व्यवस्था से या राज्य सरकार से या विदेशी जितनी भी संस्थाएं हैं उसके माध्यम से कहीं न कहीं फंडिंग होता है। इन युवाओं को उसे दिग्भ्रमित किया जाता है और उसी फंडिंग के बल पर वह कोई घटना को अंजाम देता है। तो इस केंद्र सरकार से और गृह मंत्री से मेरा अपील है, ये फंडिंग की व्यवस्था देश को और मोदी और योगी को और भाजपा को बदनाम कर रहा है। भारत को तहस नहस करने का एक साजिश है। इंडी गठबंधन के नेता और विदेशी जो भारत विरोधी गतिविधि में लगे हुए हैं, वे लोग इसमें लगे हुए हैं जो फंडिंग का दे करके
भारत में हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़के उत्तर प्रदेश में देखा लड़की को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। इसके पहले देखा दो भाइयों को उसी घर में आके काट दिया गया। ये अपराध करने का ट्रेंड बदल गया है, अपराध करने का ट्रेंड बदल गया है। जिहाद और लव जिहाद, भूत जिहाद। इसलिए आपको केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। आपको जनता वोट दे रही है, सत्ता मोदी की आएगी तो जनता को बचाने के लिए आपको भी विचार करना पड़ेगा। जनता को सुरक्षा देने के लिए भी आपको ही माथा को घुमाना पड़ेगा। किस प्रकार से हिंदू हमें प्रताड़ित हो रहे हैं यह देखना होगा। हिंदू लड़का को, हिंदू लड़की को आज केजरीवाल जी का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बाद जमानत मिलेगा, जमानत अवश्य मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वे भी देश में सबसे बड़ा आतंकवादी, जिहादी, PFI का संरक्षण देने वाला अगर भारत में कोई है तो केजरीवाल से बड़ा कोई नहीं है। खालिस्तानी से पैसा लिया। तिहाड़ जेल में एक व्यक्ति बंद है जो भारत में या विश्व में सबसे बड़ा फ्रॉड है, पैसा फ्रॉडिंग करने का सबसे बड़ा है। उन्होंने भी लिख करके दिया, कहा प्रेस के सामने, जो हमने 10 करोड़ रुपया कलकत्ता में दिया, 20 करोड़ रुपया वहाँ दिया, 50 करोड़ वहाँ दिया, क्या नाम है अपराधी का। और दिल्ली 10 वर्ष से दिल्ली में PFI जिहादी जो श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में काटा गया, PFI का मुख्यालय बनाया गया, किस प्रकार से कितने हिंदू लड़का लड़कियों को काटा गया। लेकिन ये दिल्ली में केजरीवाल जी ने वहाँ पर शाहीन बाग बनवा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखे, केंद्र सरकार देखे, अगर दिल्ली में केजरीवाल जी पुनः आते हैं, जमानत तक देती है सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय को देने का अधिकार है, लेकिन वह हिंदुओं को प्रताड़ित करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ आज तक जो भी किए हैं, हिंदुओं को कटवाए हैं। हिंदू लड़का लड़की का दिन में गोली मार दिया जाता था और उस लाभ उठाने वाला कोई नहीं मिलता था। यह आपने देखा, ये पश्चिम बंगाल में आज देख रहे हैं, दिल्ली में देख, भाजपा की जीत हो रही है, भाजपा की जीत हो रही है। इससे विरोधी दल और भाजपा विरोधी लव जिहादी, वोट जिहादी, PFI और इंडी गठबंधन के सारे नेता हिंदुओं को प्रताड़ित करने पर मौन धारण कर लेते हैं। हिंदुओं को प्रताड़ित करने पर और कहते हैं कोई हम राम मंदिर को, सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को बस निर्णय बदल देंगे, कोई प्रधानमंत्री को हमारी सत्ता आती है तो हम प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे, कोई सत्ता, कोई कहता है हज हाउस अच्छा है राम मंदिर बनने से, कोई कॉलेज, स्कूल कॉलेज खोलने। तो ये सब जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? यह बोल रहा है आपका मिशन, आप अपने जीवन में कितना क्या पढ़े, कितना पढ़ पाए, कितना क्या नहीं किए। तो आज कोटा में देखते हैं ना, मैट्रिक पास जाता है विद्यार्थी, वहाँ पर अवश्य बनने के लिए आत्महत्या करें। इसीलिए आत्महत्या, इनका चुनाव में तो कुछ मिलेगा नहीं इंडी गठबंधन को, इसी से हतोत्साह होगा कि ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने पर ये मौन धारण करते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते हैं। यह सोचना पड़ेगा, मोदी जी को वोट दे। मोदी और योगी जी आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी और योगी आपकी सुरक्षा के लिए, हिंदू बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए मोदी और योगी प्रतिबद्ध है। इसलिए वोट देने में हम आगे रहें, बस फरियाद लेंगे। इतना डरने से, अगर डर लगता है तो भूत प्रेत निकट नहीं है। हनुमान जब नाम सुनाए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और रावण का भी तो सर्वनाश हो गया था। तो ये इंडी गठबंधन वाले, असरतन से जुदा करने वाले, लड़कियों को ट्रेन का आगे फेंकने वाले, और ये इंडी गठबंधन के नेताजी कुछ नहीं बोलने वाले, सबका हिसाब मोदी योगी ले लेगा। इसलिए आप भाजपा को वोट दें, 400 के पार को आइए। एक मजबूत, विकसित भारत के लिए मजबूत सरकार होना, मोदी को होना अति आवश्यक है। थैंक्स।